प्रकृति के आराधना में उपयोगी है, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त रूप से त्रिगुणात्मिका है और त्रिगुणों के परस्पर सम्मिश्रण से प्रवृत्त होने पर गुणों के सत्व प्रधान रज, सत्व प्रधान तम, इसी प्रकार से रजत प्रधान सत्व, रजत प्रधान रज और रजत प्रधान तम और तम प्रधान सत्व, तम प्रधान रज और तम प्रधान तम, ये 9 रूप होते हैं। इन 9 रूपों के कारण ही प्रकृति की आराधना 9 अहोरात्रों में की जाती है, क्योंकि उस प्रकार से प्रकृति का स्वरूप ही प्रवृत्त त्रिगुणात्मक है। अतः महामाया प्रकृति की उपासना के अहोरात्र 9 संख्यक रखे गए हैं और ये 9 संख्यक 9 दिन जो हैं ये नवरात्र के हैं, चाहे वह चैत्र महीने का नवरात्र के 9 दिन हो और चाहे वह आज आश्विन महीने के 9 दिन हो नवरात्र के। देखो, इस विधि से पूरे संवत्सर में 40 नवरात्रों में से 2 ही नवरात्र प्रधान हैं। एक तो ये नववर्ष में शुक्ल पक्ष का चैत्र महीने का और दूसरा मध्य में आश्विन शुक्ल, तो इन्हीं में जगत की मूल प्रकृति महामाया की आराधना की जाती है। संवर्ष के 40 नवरात्रों में से उक्त 2 नवरात्र के प्रधान मानने का कारण यह है कि ऋतु विज्ञान के अनुसार जीवन के मूल कारण अग्नि और सोम हैं, उनके धर्म उष्णता और शीत है और उन दोनों का उपोत्पलन क्रमशः इन्हीं 2 नवरात्रों में आरंभ होता है। दूसरा कारण यह भी है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ प्रकृति की देन के रूप में अन्न इन्हीं 2 नवरात्र में परिपक्व होकर के प्राप्त होता है। अतः उस समय प्रकृति की आराधना यहाँ के लिए स्वाभाविक भी है। इन्हीं दोनों नवरात्रों में आज प्राचीन ऋषि नवान्वेष्टि यज्ञ भी किया करते थे। और तीसरा कारण यह भी है कि भारतवर्ष की निर्मल, स्वच्छ और सुखद ऋतुएं भी बसंत और शरद ही हैं। इसलिए भारत के कवियों ने जितना ऋतुओं का वर्णन किया है उतना अन्य ऋतुओं का नहीं। अतः प्रकृति देवी की प्रसन्नता के मूर्त रूप और कालरात्रि के फलप्रद अवसर पर शक्ति की आराधना उचित ही है।